जा रहे हैं। तो जब HIV वायरस एंटर किया तो क्या हुआ, अगर वो संक्रमित हो गया, डायग्नोस हो गया जांच के बाद कि हाँ इनके अंदर ये वायरस है, तो उनको एक बीमारी एड्स का नाम देके डिक्लेयर कर देंगे कि इनको एड्स, ठीक है। अब ये कि वो वायरस पहुंचा कैसे, जिसको हो गया फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को, तो ये सवाल ये उठता है कि ये वायरस उनके शरीर में पहुंचा कैसे। जाहिर सी बात है कि वो लापरवाही से, और कोई कारण नहीं, जो लापरवाही करता है उसी के ऊपर ये पहुंचता है। तो मैंने पहले ही बताया ये जो वायरस है ये श्वसन क्रिया हवा में ऐसे नहीं हुआ, ऐसे वो जिंदा ही नहीं रह पाता हवा में श्वसन क्रिया में, उसको चाहिए ब्लड, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट सीधा। जैसे टीबी का जो बैक्टीरिया है वो इनडायरेक्ट आता है हवा के, HIV को चाहिए डायरेक्ट ब्लड, तभी वो पहुंच पाएगा। तो ब्लड कैसे टच होता है, संक्रमित सुई, देखियो संक्रमित सुई से, जैसे कि संक्रमित सुई, जैसे कि HIV पेशेंट को जो सुई लगा, ठीक है, वही सुई आप में लगा यूज कर दिए तो आप 100% आपको वो वायरस चला जाएगा। संक्रमित सुई यौन संबंध, ठीक है, जिसमें जो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट ये नहीं जाता, डायरेक्ट, ठीक है, तो उससे वो वायरस चला जाएगा। और क्या हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि किसी को ब्लड की जरूरत रहती है तो कई लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, उसमें से किसी ऐसे व्यक्ति ने कर दिया जिसको HIV था, ठीक है, और वही ब्लड चढ़ा दिया गया जिसको जरूरत थी उसको, तो अब तो उसको हो ही जाएगा। तो संक्रमित सुई और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और असुरक्षित यौन संबंध और रेजर, ठीक है, रेजर जो होते हैं इस्तेमाल होते हैं नाई के वहाँ सैलून में, तो उससे भी खतरा रहता है कि अगर वो संक्रमित जैसे ब्लेड रहती है तो उससे भी वो ब्लड के टच में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें चांस रहता है कि कट लग जाते हैं। तो मेन इसका ध्यान रखोगे कि अगर डायरेक्टली ये संक्रमित होंगे तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट से ये फैलता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हमको सुरक्षित रहना है, बचाव करना है, समझ रहे हो। और अगर आपको ऐसे पेशेंट मिलते हैं तो कभी भी आप उनके प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अभी मेडिसिन डेवलप हो गई है ब्लू पिल्स के नाम से ऑस्ट्रेलिया में, जिससे कि इसमें बहुत सुधार आ रहा है, उस पेशेंट को दे रहे हैं तो ठीक हो जा रहा है, और HIV पेशेंट मरता नहीं।